आरएसएस के बहुत सारे लोग नाराज थे, ओझा को क्यों बुलाया, ओझा को क्यों बुलाया। भैया दुश्मन हो तुम्हारा। आरएसएस वालों ने मुझसे कहा, पांचन वालों ने मुझसे कहा कि साहब गाली दे रहे लोग हमको, क्यों वो ओझा को बुलाया, वो ओझा को क्यों बुलाया। आम आदमी पार्टी का आदमी है। अब इस देश को माओ जेडोंग चाहिए, माओ जेडोंग। तो अगर मैं सत्ता में बैठ गया तो ये संविधान, ये संसद, ये सब बंद कर दूंगा मैं। पाकिस्तान की तरफ देखना बंद कर दो, क्योंकि भिखमंगे की तरफ देखोगे भिखमंगे हो जाओगे। चाइना की तरफ देखो, उसके विकास की तरफ देखो, उसकी डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा। आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। Subscribe for more content. मैं अभी पांजन के शो में गया था, आरएसएस का समाचार पत्र है पांजन, बड़ा हल्ला मचा। आरएसएस के बहुत सारे लोग नाराज थे, ओझा को क्यों बुलाया, ओझा को क्यों बुलाया। भैया दुश्मन हो तुम्हारा। इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग आरएसएस में हैं, उनका बिहेवियर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लेकिन वहां बड़ा मजा आया। पांजन के लोगों के साथ में बैठा, आपने शायद शो देखा ही होगा, वीडियो उन्होंने डाली है। उन्होंने भी हमसे नहीं कहा कि ओझा जी आप मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, भाजपा की कर दीजिए, उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना अपना बोलिए, कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे अगर हर आदमी हो जाए, लेफ्ट के मंच पे आरएसएस का आदमी बैठा है, आरएसएस के मंच पे लेफ्ट का आदमी बैठा है, संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ आप अच्छा कहोगे, कुछ हम अच्छा कहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस वालों ने मुझसे कहा, पांचन वालों ने मुझसे कहा कि साहब गाली दे रहे लोग हमको, क्यों वो ओझा को बुलाया, वो ओझा को क्यों बुलाया। आम आदमी पार्टी का आदमी है, भारतीय नहीं हूं, हिंदुस्तानी नहीं हूं, इतने छोटे सोच के हो। उसमें हमारी बहन जी जो ले रही थी कॉन्क्लेव, तो हमने उन्होंने पूछा हमसे कि क्या चाहिए ओझा जी, आप कैसी राजनीति भारत में देखते हैं। मैंने कहा तानाशाही। और वास्तविकता में मैं अब परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, कम से कम 10 साल इस देश को सशक्त तानाशाही में रहना चाहिए। अब संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, उससे बहुत दूर चला गया है ये देश। अब इस देश को माओ जेडोंग चाहिए, माओ जेडोंग। 100 फ्लावर रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, इसको माओ जेडोंग चाहिए। और भगवान न करे कि, हालांकि भगवान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता खेल खेल देता है। तो परमात्मा से डेली सुबह उठ के मैं एक ही बात कहता हूं, मैं कहता हूं देखो परमात्मा, अव्वल तो तुम ऐसा करोगे नहीं, लेकिन पता नहीं, हो सकता तुम्हारा मूड बन जाए और हमको सत्ता में बैठा दो। तो अगर मैं सत्ता में बैठ गया तो ये संविधान, ये संसद, ये सब बंद कर दूंगा मैं। 10 साल एक कठोर तानाशाही इस देश पे, सिर्फ देश की बात होगी बस, और कुछ भी नहीं। तो बोली कि नहीं, हम तानाशाही नहीं चाहते, हम माओ नहीं चाहते, हम स्टालिन नहीं चाहते, हम तो राम राज्य चाहते हैं। बिल्कुल बहन जी, हम भी चाहते हैं राम राज्य, पर उस राम राज्य में अगर राम के मंदिर में ही चोरी हो जाए तो कम से कम राम राज्य में राम का मंदिर तो सुरक्षित रहे। उस राम राज्य में लड़के कैसे होने चाहिए, लव कुश की तरह होने चाहिए। उस राम राज्य में राजा कैसा होना चाहिए, अकाउंटेबल। एक धोबी ने कह दिया और राम ने तुरंत कार्रवाई की। उस राम राज्य में भाई कैसा होना चाहिए कि बड़े भाई की खड़ाऊ लिए बैठा है। राम राज्य हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये वाला राम राज्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम राम के मंदिर में चोरी ना हो। बच्चे लौकुश जैसे हों,
हनुमान जी को बांध दिए, भरत जी को बांध दिए। तो मैं चाहता हूं, मेरी एक इच्छा है, और मैं तो पांजान के लोगों को धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया, बड़ी बातचीत हुई, कुछ हमने कहा, कुछ उन्होंने कहा, बहुत मजा आया। मुझे बड़ा आश्चर्य था, मैं सोचता था कि आरएसएस के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो स्वागत करें कि बताओ एक आदमी है जो इतनी साहस किया है कि हमारे मंच पर आकर बैठा है। लेकिन मैं तब पर भी कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा समर्थन किया, बड़े प्यार से बैठे, सुना उन्होंने। एक आध लोग थोड़ा सा गुस्सा हो गए। एक साहब आए, बोले कि आप इलाहाबाद मत कहिए, आप प्रयागराज कहिए। हमने कहा ठीक है साहब, प्रयागराज ही कह देंगे। तो उनको 4-5 बार कहा कि चाचा मैं प्रयागराज से हूं। वाद, संवाद, चर्चा पर चर्चा। अब संवाद पे बुलाए हो तो हम तो चाहते हो राहुल गांधी जी को गाली दे दे। क्यों दे दे? हमारा कौन सा खेत कब्जा किया राहुल गांधी के, हम उनको गाली दे दे? क्यों दे दें? अरविंद केजरीवाल को गाली दे दें, क्यों दे दें? क्या बिगाड़े मेरा? संवाद का गाली देने से क्या लेना देना? पाकिस्तान को गाली दे दें, क्यों? पाकिस्तान की तरफ देखना बंद कर दो, क्योंकि भिखमंगे की तरफ देखोगे भिखमंगे हो जाओगे। चाइना की तरफ देखो, उसके विकास की तरफ देखो, उसकी डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, उसकी तरफ देखो। तुम्हारे अगल बगल मोहल्ले में कोई चाइना गया हो तो उससे पूछो कि भैया वहां के शहर कैसे हैं। 250 किलोमीटर की शहर की दूरी 50 मिनट में पूरी होती है बुलेट ट्रेन से, और तुमको वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। हाँ? पाकिस्तान के लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप भी अपनी सियासत ठीक करिए। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत से भी कहूंगा कि आप भी अपनी सियासत ठीक करिए। आप भी अपने यहाँ क्रांति करिए, कहिए बंद करो धर्म का हंगामा, और धर्म आप थोड़ी बहुत बातें हमसे सीख लीजिए। इस्लाम इतना प्यारा धर्म है, मुसलमानों ने बदनाम कर रखा है। इस्लाम की जो बदनामी है वो कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। किसी की क्या मजाल? किसी की क्या मजाल? जिस क्लास के 50 में से 35 बच्चे आईएएस हो जाएंगे, वो क्लास का तो नाम हो जाएगा ना। है? सिखिज्म इतना प्यारा धर्म है, ईसाईयत इतना प्यारा धर्म है, कौन सा धर्म है जो बुरा है? एक साहब हमसे कहे हमारे सनातन से बढ़िया कोई नहीं। हमने कहा कन्फ्यूशियस को जानते हो बे? एक्विनॉक्स का नाम सुना है? सोक्रेट्स को पढ़े हो? अरिस्टोटल को जानते हो? हैं? लेवाइस के नीचे पटरा वाला कच्छा पहने हो और चिल्ला रहे हो सनातन बहुत अच्छा, सनातन बहुत अच्छा है। तो किसी और के बारे में जानते हो कि कंपेयर कर पा रहे हो कि भाई ऐसे ही हवा उड़े जा रहे हो?